जेल में बंद नरेश मीणा के समर्थन में नगरकोट में हुई महापंचायत में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने बताया कि देवली उनियारा के समरावता में चुनाव के दिन हुई हिंसा के बाद और उससे पहले नरेश मीणा के कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद वो क्यों चुप रहे। पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल ने कहा कि वे उस समय इसलिए खामोश रहे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने के पीछे उनका हाथ ना बता दें। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि नरेश मीणा मेरे छोटे भाई की तरह है, उसने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। सच मानना, उसका निर्दलीय उम्मीदवारी का मैंने समर्थन नहीं किया था, मना किया था। मन में बहुत गुस्सा होने के बाद भी मैं बहुत दिनों तक चुप रहा क्योंकि कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप न लगा दें कि मैंने उसको चुनाव लड़ने के लिए संरक्षण दिया। लेकिन आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। जब लोग मतदान करते हैं और अपनी सरकार चुनते हैं, चुनाव से नेता का निर्माण होता है। नरेश मीणा भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से राजनीति में आया था। एक नौजवान लड़का निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, मेरे तो छोटे भाई की तरह। सच मानना, मैंने उसके निर्दलीय उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया था, मना किया था। मन में बहुत गुस्सा आग होने के बाद भी मैं बहुत दिनों तक चुप रहा कि कुछ लोग मुझ पर आरोप न लगा दें कि शायद मैंने इसको चुनाव लड़ने के लिए संरक्षण दिया होगा। लेकिन मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, जब प्रजातंत्र का बसंत पर्व आता है, लोग मतदान करते हैं और मतदान करके अपनी चुनी हुई सरकार, अपना प्रतिनिधि चुनता है। चुनाव से नेता का निर्माण होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से चलता हुआ वो नौजवान, जिसने अपने आप को जनता के विश्वास के भरोसे नेता के निर्माण के इस यज्ञ में भागीदार बना लिया। और मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ने उसका रास्ता रोका। प्रहलाद गुंजल ने आगे कहा कि 13 तारीख की समरावता की घटना ने सारे देश को हिलाकर रख दिया। क्या एक महिला का हाथ पकड़कर एक अधिकारी का घसीटना अपराध नहीं है? एक नौजवान लड़के ने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। चुनाव से नेता का निर्माण होता है। नरेश मीणा ने जनता के विश्वास और भरोसे से चुनाव लड़ा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने सारे शासन को उसको रोकने में लगा दिया। कांग्रेस नेता ने प्रदेश की भजनलाल सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो सरकार 10 दिन में हमारी मांगों को मान ले, वरना जयपुर में महापड़ाव होगा। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, थप्पड़ कांड पूरे देश के मीडिया ने एक पक्ष में रख दिया, लेकिन समरावता अपनी मांग को लेकर लड़ रहा है। मतदान का बहिष्कार हो रहा है। आपके प्रशासन का एक अधिकारी एसडीएम आता है, बहन चित्रा मीणा का हाथ पकड़कर घसीटकर शासन का दम्भ दिखाता है। नौकरी से हटा देंगे, आंगनबाड़ी से हटा देंगे, जबरदस्ती मतदान कराता है। क्या यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता? मैं सवाल करना चाहता हूं भजनलाल जी, आपके शासन में कोई अधिकारी महिला का हाथ पकड़कर घसीटे, क्या यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता? मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार और प्रधानमंत्री जी, क्या चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता के बीच में प्रशासन का व्यक्ति आए और जबरदस्ती एक दल के सरकार के पक्ष में मतदान कराने का प्रयास करे, लोगों को डरावे धमकावे? क्या यह अपराध नहीं है? कानून नहीं, कानून का वायलेशन नहीं? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आओ। क्यों डर लगता है आपको जनता का? क्यों डर लगता है आपको प्रेस का? 1 साल से आपने जनता का सामना नहीं किया। निकलो अपने घर के बाहर और कह दो
कि मेरे राज्य में कोई अधिकारी एक मां का, बहन का हाथ पकड़कर घसीटे, वो अपराध नहीं है। मेरे राज्य में कोई जबरदस्ती सत्ता के पक्ष में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके मतदान कराए, यह अपराध नहीं है। ये कहने का नैतिक साहस जुटाओ। मैं इस भीड़ से आग्रह करूंगा, हम आंदोलन वापस ले लेंगे। हिम्मत हो तो कहो। और अगर यह अपराध की श्रेणी में है, शासन दादागिरी करके लोगों से मतदान करावे सत्ता के पक्ष, और अगर यह अपराध की श्रेणी में कोई इज्जतदार बहन का हाथ पकड़कर एक नौजवान अधिकारी बेइज्जत करने का प्रयास करे सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के दंभ में, तो मेरा सवाल है आज नगर फोर्ट से, मुख्यमंत्री जी क्या किया है आपके शासन ने, आपके कानून ने उन गुनाहगारों के खिलाफ? यह सवाल प्रहलाद गुंजल का नहीं है। आओ, अगर आपके पास आंखें हैं तो खोल कर देखो। जहां तक नजर जा रही है लोगों का सैलाब आज नगर फोर्ट की धरती से, भजन लाल जी आपसे यह सवाल कर रहा है, इस बात का जवाब दीजिए।